जी, आनंद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज कहां खड़ी है? आप अबू आजमी और अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं या फिर आप शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ खड़े हैं? क्योंकि अगर आप अखिलेश जी के साथ खड़े हैं तो फिर आप औरंगजेब के साथ खड़े हैं और आपको सोचना पड़ेगा कि आप हैं कहां, आपका फेथ कहां है, आपकी बिलीफ कहां है? नविका जी नमस्ते। अब इस सवाल का मतलब, इस सवाल पूछना भी हम शिव सैनिकों से कैसे कोई ये सोच भी सकता है कि हम किसके साथ खड़े हैं? अरे हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ खड़े हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। हम उस आताताई के साथ तो खड़े हो नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो जो उस आताताई, उस आक्रांता, उस दानव, उस राक्षस, उस चोर, उस उचक्के के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान चला जाए, उसको इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो भी किराया होगा वो आनंद दुबे चंदा मांग के सहयोग करके करेंगे। जो भी लोग हों, उनकी कोई भी संख्या हो, वो फर्क नहीं पड़ता। इस विषय पर हम भारतीयों से ये पूछना भी कि आप किसके साथ खड़े हैं, ये मन में एक संदेह पैदा करता है कि भाई कैसे कोई पूछ सकता है हम किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि आप ठीक है, हम राजनीतिक दल है, गठबंधन बनाते हैं, आप चोर उचक्का कह रहे होती हैं, इंडिया और अबू आजमी आप ही के साथ वहां असेंबली में है। दानव, आताताई, आक्रांता, वो सब आपको नहीं दिख रहा है। उसके पहले के 4 शब्द नहीं समझ में आए। हाँ, तो 4 शब्द पर आप रुके नहीं ना। नहीं, 4 शब्दों पर आप रुके नहीं ना। आप चोर उचक्के पर जब आए तो मुझे डेंजर सिग्नल दिखने लगा कि ये डेंजर सिग्नल है। ये आनंद दुबे जी जब से महाविकास आघाड़ी में गए हैं, इनको हो क्या गया है? आज कह रहे हैं कि हम टिकट खरीदेंगे चंदा लेकर, तो अभी सुबह से लेकर अभी तक टाइम नहीं मिला आपको टिकट खरीदने का। किसकी टिकट खरीदेंगे? अबू आजमी आपके सामने खड़े हैं, टिकट खरीद देते, आपके मुंबई में ही है। तो अखिलेश यादव जी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, आप उनकी टिकट नहीं खरीद सके? बीजेपी 10 साल से केंद्र में है, महाराष्ट्र में महायुति की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसकी जो कब्र है छत्रपति संभाजी महाराज नगर में, उसको उखाड़ के अरब सागर में क्यों नहीं फेंक देती है? पूछिए ना, तब आप नहीं पूछ पाएंगी। तभी सवाल आप हमसे पूछेंगे, आप उखाड़ के फेंकिए। बिल्कुल उनसे भी पूछूंगी, लेकिन आपसे भी पूछूंगी कि हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी भी तो सत्ता में आई थी। उद्धव जी तो चीफ मिनिस्टर भी बने थे, उन्हें नहीं ख्याल आया होगा? तब तो सत्ता जरूरी होगी ना। चोर उचक्के भूल गए होंगे आप लोग, आप तो सत्ता में थे। अब आपको दूसरों का होमवर्क नजर आ रहा है। आनंद रंगनाथन, कन्वीनियंट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एनीथिंग फॉर पावर। बिकॉज औरंगजेब के बारे में ये कह रहे हैं, तब जो राजा महाराजा होते थे वो पावर में ऐसे ही आते थे, यही होता था। तो ये भी पावर में आ गए तो ऐसे ही जीते हैं। अबू आजमी के साथ जीते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जीते हैं, और औरंगजेब की कब्र को अरेबियन सी में डालना भूल जाते हैं। Good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists, especially to my namesake, my elder brother Anand ji. I would like to make a couple of points out here that I believe are very important and haven't yet been made. Number one, by the astonishing logic of Abu Azmi, who says, look, whatever is the truth, I have told the truth, I have quoted historians and historical documents, and I believe that Aurangzeb was a noble and kind, benevolent was the word he used, king. By that logic, if tomorrow Narendra Modi were to impose jizya on 250 million Muslims and to destroy all mosques and to kill the topmost religious leaders of all other religions, by that logic, Abu Azmi would still say Narendra Modi is the most kind and benevolent leader. ये इनको सिखाया गया है, ये हिस्ट्री है। And for those who say that every king did that, name me one king who imposed tax only on the non-Muslims or the people belonging to other religions, who destroy only the religious places of the other people, i.e. tens of thousands of temples. Now, this is the second point which is very important. You will find a lot of people doing whataboutery and a lot of Aurangzeb apologists who possibly are Holocaust deniers as well. The apologists would say, look, Aurangzeb destroyed one mosque in Golconda. Look, Tipu Sultan
gave money for the Sringeri Mutt to be renovated. So by them, if you destroy one mosque, and that also, why did it destroy? Because the Sultan out there, according to Aurangzeb's word, was very kind to the infidels, and there was a siege. But for them, destruction of one mosque is equivalent to destruction of tens of thousands of temples. For them, it doesn't matter that Tipu Sultan destroyed more than 800 temples, forcefully converted lakhs of Christians and Hindus, even converted dead Kurgis. It doesn't matter. But it matters that he gave money to a Sringeri Mutt without them realizing or bringing out in the open that the people who actually destroyed the Sringeri Mutt were the mercenaries belonging to the Marathas segment. And Marathas did not order the destruction of the Mutt. In fact, they were appalled when they got to know the Mutt had been destroyed or demolished. They wanted to give money, but Tipu Sultan, being clever as he was, and because his astrologers were belonging to the Mutt, was the first up in there. So bringing these false equivalencies gives only one credence to only one fact. I just wish that my brothers and sisters belonging to the other religion would have heroes in Abdul Kalam, in Obaid Siddiqui, in Salim Ali, in Abdul Hamid, rather than having heroes as Aurangzeb, Babur, Yaqub Memon, and I don't even want to name the other person jo har ghar se nikalta hai, Afzal Guru. This is the tragedy of this country. Because of ignorance of knowing what the fact about history is, these people have made all the wrong heroes, Navika, and this is a tragedy. Just 10 seconds. Now, I'm a free speech absolutist. According to me, anybody can say whatever he wants, but these people are not. They support Germany imprisoning people for denying the Holocaust. They support Germany imprisoning people for 3 to 6 years for celebrating Nazism. So I ask again, by that same logic, shouldn't Abu Azmi, who is celebrating Aurangzeb, shouldn't Abu Azmi, who is denying the genocide of 4.6 million Hindus, be also punished? है दम? बताइए, जवाब दीजिए अमीक जमाई। देखिए, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको अबू आसिम आजमी को एथिक्स कमेटी ने उनको हटाया है, मैं तुहिन जी से बिल्कुल लीगल बात पूछ रहा हूं कि कौन सा लीगल प्रोसीजर है जिससे आपने उनको हटाया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में, विधान परिषद में उनका भाषण था, वो ये कह रहे थे अबू आसिम आजमी को ले आओ, उसका हम इलाज कर देंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि काशी, मथुरा और प्रयागराज के बीच में 200 नेशनल आर्काइव्स में शहंशाह औरंगजेब के फरमान हैं, जिस फरमान में 200 ब्राह्मण पुरोहितों को जमीन दान करने का, मंदिरों को जमीन दान करने का राष्ट्रीय आदेश है। और वो कहता है कि आने वाली सभी सरकारों को सूचित किया जाता है कि इसको मान्य समझा जाए। तो हमारा यह कहना है कि औरंगजेब की दी हुई जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार जो मानती है कि औरंगजेब लुच्चा लफंगा कौन था, भाई कैसे ले सकते हो? एक सर्वे करवा दो जिससे देश में एक तस्वीर नजीर सामने आ जाए। हमारे लिए औरंगजेब, मैं 100 बार कह रहा हूं, हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे लिए राजे रजवाड़े, पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए अमीक जमाई जी। सर्वे ये भी करा लें कि औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर तोड़े हैं और वहां मस्जिदें खड़ी की हैं, वो भी वापस ले लें। वो भी तो एक सर्वे हो सकता है ना, आपके सर्वे के हिसाब से हो सकता है ना? देखिए 200 फरमान तो अवेलेबल हैं, नहीं बता रहा हूं मैं, 200 फरमान तो नाविका जी अवेलेबल हैं जो नेशनल आर्काइव में हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मामले में तो कोई सबूत भी नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि कोई मंदिर गिराने का सबूत था, फिर भी मंदिर बनी वहां। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इतने सबूतों के बेसिस पर कोर्ट ने जो फैसला दिया वो दिया, सबूत नहीं था। सबूत था तो कोर्ट ने वो फैसला दिया। आप क्या कह रहे हैं? और अभी काशी विश्वनाथ के सबूत भी है, औरंगजेब के खुद के लिखे हुए सबूत है, लेकिन वो शायद आपको नजर ही नहीं आते। चश्मा भिजवाऊंगी, ऐसा चश्मा जिससे नजर भी आए आपको, लेकिन हर